हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफ़र में आपका हम सफ़र बनूं। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो, सेलिंग स्किल सीरीज पार्ट 38। इस पार्ट 38 में आप सबका स्वागत है। सेलिंग स्किल सीरीज का बनाने का कारण आप जानते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक से बढ़कर एक कमाने के तरीके इस सीरीज में शेयर करूं, इस सीरीज में शेयर किए जाए, ताकि इस आइडियाज़ को, उसके सेंट्रल आइडियाज़ को, मोरल ऑफ द स्टोरीज़ को अपने अपने बिजनेस, अपने अपने प्रोडक्ट, अपने अपने स्किल्स में आप अप्लाई कर सकें और इस बिजनेस की जर्नी में आप ग्रो हो सके, आगे बढ़ सके। यही मेरा मकसद है। तो चलिए आज का ये पार्ट 38 शुरू करते हैं और कुछ नया स्किल सीखते हैं। आज मैंने प्रीवियस एक आध वीडियो में आपसे कहा था कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचते हो, उस प्रोडक्ट के हर वैरायटी आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपके केमिस्ट मेडिकल शॉप है, आप पैम्पर्स या डाइपर्स बेच रहे हो, तो हर वैरायटी के पैम्पर्स, हर साइज के पैम्पर्स और डाइपर आपके पास होनी चाहिए। अगर आपका किराना शॉप है तो जो भी कस्टमर आके प्रोडक्ट पूछता है वो प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए। अगर कोई दुकानदार या शॉपकीपर अल्टरनेट प्रोडक्ट सजेस्ट करता है तो ये दुकानदारी बिजनेस के खिलाफ है। कस्टमर आया, लक्स पूछा तो उसे हमाम सजेस्ट कर रहे हैं। अगर कोई विम पूछता है तो सर्फ दे देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे देखा है मैंने कि बैटरी सेल्स पूछते हैं तो एक साइज़ का पूछते हैं, डबल ए पूछे तो ट्रिपल ए, ऐसा दे देते हैं। अब वो देखते नहीं है, घर जाकर जब देखते हैं तो उनका साइज़ नहीं मिलता, कोई डिफरेंट होता है। वो बंदा लेकर वापस आता है शॉप के पास, जब दुकानदार कहता है कि हम जो भी दे दिए उसके पैसे नहीं देते, अब दूसरा कोई आइटम ले सकते। यानी उनका इंटेंशन सही नहीं होता। वो चाहते कि पहले कुछ चीज़ बिक जाए, पैसे उनके पास आ जाए। ये बहुत बहुत ख़राब है। और आपके पास प्रोडक्ट नहीं होना, प्रोडक्ट उस जो चीज़ कस्टमर मांगता है आपके पास अवेलेबल नहीं होने का मतलब यह है कि आप कस्टमर को दूसरी शॉप का रास्ता बता रहे हैं और वो दूसरी दुकान जाएगा अपना प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए। और अगर उस दूसरी दुकान में उसे कुछ अच्छा लग जाए, क्योंकि अगर आपकी दुकान में जगह टाइट है और वहाँ जाए, उन्हें खुला महसूस करा, स्पेस है, और दुकानदार काउंटर पे जो बैठा वो भी अच्छी तरह पेश आए, बहुत अच्छा बिहेवियर हो उसका, तो आप अपने ही कस्टमर को दूसरे रास्ता बता रहे हैं। यह आपके बिजनेस के लिए सही नहीं, क्योंकि आपको कितने साल लगते हैं अगर कस्टमर्स को डेवलप करने में। इस तरह का चीज़, इस तरह का एक्ट और इस तरह का बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर है जैसा कि एक कश्ती यानी एक जहाज़ में खुद सुराख मारने के बराबर है। अपने ही जहाज़ में सुराख मारना बोलते हैं इसे। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कस्टमर बोलता नहीं है, वो दुकान बदल देता है। दुकानदारी के खिलाफ है ये।
कुछ दुकानदार कैरी बैग पूछने से कैरी बैग नहीं देते। कुछ ऐसे भी दुकानदार होते हैं कैरी बैग प्रिंटेड करा के देते, अपने नाम के साथ प्रिंट कराते हैं। और उससे होता क्या है, जो कस्टमर कैरी बैग ले जाता है प्रिंटेड, वो आपकी पब्लिसिटी, फ्री में पब्लिसिटी कर देता है। वो अपने रिलेटिव फ्रेंड को कुछ डाल कर देता है उस बैग में। और याद रखिए, अगर आपको कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, कस्टमर को पकड़ रखना है, तो उसको पूरी सहूलतें, पूरी फैसिलिटीज़, पूरे बेनिफिट देना चाहिए। आप दुकानदारी कर रहे हैं, आपकी दुकान है, तो पीने का पानी ज़रूर होनी चाहिए कस्टमर के लिए। अगर दुकान बड़ी हो तो एक वॉशरूम भी होना चाहिए। तो ये चीज़ों से आपका ग्राहक आपसे बांधा हुआ रहेगा, कहीं दूसरी दुकान पर नहीं जाएगा। वरना आज तो ऑनलाइन का ज़माना है, बहुत जल्दी कस्टमर दुकान बदल दे सकता है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। एक हमारे सेल्स गुरु, उनका बिजनेस था पहले, पेंट्स का बिजनेस था। उन्होंने ये चीज़ शेयर की है कि जब उनका पेंट्स का बिजनेस था, वो ट्राई करते थे कि अगर कोई कस्टमर पेंट के लिए आए, चाहे वो किसी भी वैरायटी का पेंट पूछे, किसी भी ब्रांड का पूछे, किसी भी शेड का पूछे, वो पेंट ये रखते अपने शॉप में ताकि कस्टमर वापस न जाए। और वही नहीं, और दूसरा अरेंजमेंट ये करे थे कि उनके आसपास के 10 और शॉप्स, पेंट के शॉप से ये टाई अप करे थे। उन दुकानदार को बोले, अगर कोई प्रोडक्ट मेरे पास नहीं होता, मैं आपसे लूँगा वो प्रोडक्ट, क्योंकि आज तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, फ़ोन है, व्हाट्सएप है, इमीडिएटली कस्टमर को 5-10 मिनट के लिए वेट करा के आप अगर दूसरी दुकान में अवेलेबल है तो इमीडिएट लाकर वो कस्टमर को दे सकते। तो ऐसा अरेंजमेंट इन्होंने किया और 10 दुकानदारों से इनका टाई अप, और बोले कि मेरे पास अगर प्रोडक्ट नहीं हो, मैं आपके पास से प्रोडक्ट लूँगा और 5% आपको प्रॉफिट दूंगा उसका, और शाम तक आपको उसका कैश मिल जाएगा। सिमिलर वैसा ही आप भी मेरे साथ कर सकते हो। अगर आपके पास कस्टमर आए, आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं हो, तो आप मेरी दुकान आना, मुझसे ले लेना, मुझे 5% प्रॉफिट दे देना और शाम तक मुझे भी कैश दे देना। ये अंडरस्टैंडिंग हुई। इससे क्या होता है, कस्टमर आपके पास हमेशा के लिए बांधा हुआ, रिटेन हो जाता, क्योंकि उसे यकीन होता है कि इस दुकान से मैं जो भी पूछूं वहाँ पर मुझे मिलने वाला है, और आप उसे कोई दूसरी दुकान का रास्ता, नई दुकान का रास्ता नहीं बताते हो। तो ये बहुत बड़ी स्किल है। अब एक सोसाइटी थी जहाँ बहुत अपार्टमेंट से करीब 1200 फैमिली रहती थी उस एरिया में। हमारे सेल्स गुरु बहुत इस बिज़नेस को करीब से देखते हैं, करीब से ऑब्ज़र्व करते हैं। उन्होंने देखा कि एक किराना शॉप है जो बहुत बड़ी है, किराना शॉप, एक साइन बोर्ड ही बहुत कॉस्टली साइन बोर्ड है, उसी के थोड़ी दूर पर और एक किराना शॉप जिसके पास साइन बोर्ड भी नहीं है और उतनी कोई दिखने में भी अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन वो शॉप बहुत अच्छी चलती है और ये शॉप नहीं चलती जिसका बड़ा साइन बोर्ड है, अच्छी सी दुकान है। तो उन्होंने उस सोसाइटी के एक आदमी को पकड़कर पूछा, मैं जानना चाहता हूँ कि ये दुकान, ये शॉप क्यों नहीं चलती जबकि वो दुकान अच्छी चलती है। तो पता चला कि इन्होंने जब शॉप ओपन की थी, एक मुहूर्त रखा था, एक दावत लगाई अपने दुकान पर, एक फंक्शन लगा जिसमें इन्होंने अपने पूरे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स को बुलाया जो इस एरिया में आसपास में भी नहीं होते, वो दूर दूर रहते, सबको बुलाया, लेकिन सोसाइटी में से एक आदमी को भी इन्होंने इनवाइट नहीं किया। और वही दूसरा बंदा साल में एक बार कुछ ना कुछ बहाने से कोई इवेंट लगाता है, रिलीजियस इवेंट बोलो या कोई भी इवेंट लगाता है,
और इन सोसाइटी के लोगों को वो इनवाइट करता है। इसीलिए वो पूरी सोसाइटी इस दुकानदार के साथ, इस किराना शॉप के साथ बहुत अच्छे से तालमेल बना हुआ। और दूसरा, ये दुकानदार एक तो वो इनवाइट नहीं किया फंक्शन में, दूसरा कभी भी कस्टमर आया तो कड़वी बात करता है। हालांकि वो दुकान से बहुत वो करता है, सुबह खोलते वक्त ताले को पूछता है, शटर को पूछता है, माथा लगाता है उस पर, यानी लेकिन कस्टमर के साथ कड़वी बात करता है। तो यहाँ पर क्या सीख मिलती है, क्या लेसन मिलता है कि कभी भी आपको अतराफ में जो भी आपका कस्टमर है, जो भी आपका नेबरहुड है, उनसे तालमेल बनाए रखना, किसी बहाने से उन्हें इनवाइट करना, किसी बहाने से एक साल में एक बार एक फंक्शन करना, उन्हें इनवाइट करना। देखो फिर कैसा बांधा रहता है कस्टमर आपके साथ। इसी बात पर एक चीज़ याद है मुझे, एक बिजनेस, एक दुकान थी जो बहुत पुरानी थी, 30-40 साल पुरानी। एक बार उन्होंने एक नई प्रोडक्ट की एजेंसी ली, बिल्कुल हाल ही में नई प्रोडक्ट की एक एजेंसी ली, और उन्होंने क्या करा देखिए, अब ये आपके भी काम आने वाला। जैसा ही न्यू एजेंसी मिली उन्हें, एक मुहूर्त लगाया उस दिन शुरू करने का, और उस दिन सबको फ़ोन किया, व्हाट्सएप किया, ट्विटर किया, इंस्टाग्राम में डाला, फेसबुक में डाला कि मेरी नई एजेंसी का आज मुहूर्त है, आप सबको इनवाइट कर रहा हूँ। तो इससे होता क्या है देखिए आप, हालांकि डेली में उनके पास 100-150 ग्राहक आता, क्योंकि पुरानी दुकान है। अब एक नया प्रोडक्ट की एजेंसी मिली, सबको इनविटेशन दिया, उस दिन 1000 लोग आते हैं, सब आके मुबारकबादी देते, कंग्रेचुलेट करते हैं। और जितने भी आए उसमें 50% लोग कुछ ना कुछ बाई करते हैं, ख़रीदते हैं इस दुकान से। और ये भी उनको जो है, क्योंकि इनवाइट किया था, एक हर पैकेट में एक लड्डू, थोड़ा खारा और चाय कॉफ़ी अरेंज करके उस फंक्शन को कामयाब करता है, सक्सेसफुल बनाया। तो ये होता है ग्राहक को रिटेन करने का तरीक़ा, ताकि आपका ग्राहक हमेशा आपके साथ बांधा हुआ हो। और वीडियो ख़त्म करने से पहले जाते जाते एक बार, अक्सर किराना शॉप अगर है किसी के, तो आप कोई भी सामान अगर मांगे, 1 किलो दाल फॉर एग्ज़ाम्पल, 1 kg दाल, तो आप वेट करते हो ग्राहक के सामने। जब वेट करते हो तो फिर ऐसा डाल देते हो, डालते ही उसमें 1100-1200 ग्राम गिर जाता है, यानी उसमें से कुछ निकालना पड़ता है। तो आप जब ज़्यादा डाल के उसमें से निकालेंगे तो कस्टमर की साइकोलॉजी इस तरह काम करती है जैसा कि उसके आइटम में से कुछ आप निकाल दे रहे हैं। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि आप डालते हो अंदाजे से 800-900 ग्राम पहले डालिए, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से 1 kg पूरा करिए, उसके बाद एक 10 ग्राम 20 ग्राम बढ़ के डालिए। उससे उसको ऐसे फील होता है कि कुछ एक्स्ट्रा मुझे मिल रहा है। तो ये रहे आज के कुछ नए चीज़ें सीखने के लिए। तो इसी तरह सीखते रहिए, समझते रहिए, अपने अपने प्रोडक्ट सर्विस में से अप्लाई कीजिए और 10x ग्रो होइए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for watching.